इस वचन को एक बार फिर आप सबों के सामने मैं रख सकूं, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का विशेष धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सिद्धांत के जीवित परमेश्वर, इस समय आपके चरणों का रिवाज है, आपको धन्यवाद करते सुंदर दिन और इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता, एक मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम एक बार फिर से आपके जीवित वचन पे मनन करने वाले हो सके। प्रभु हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है पिता, इस समय को पिता आप अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आप इस जगह को भर दे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से इस जगह को भर दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये समय हमसे शैतान चुराने वाला ना हो सके, परंतु हमसे अपने ध्यान को आपके वचन की ओर लगाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विशेष प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर, ताकि हम इस बात को जान सके कि आपकी मर्जी क्या है पिता। मुझे अपने क्रूस के पीछे छिपा पिता, अपने लहू में ढाप परमेश्वर, मेरे हर एक शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कर पिता, हिम्मत और साहस दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं यहाँ खड़ा होकर आपके वचन को पिता आपके द्वारा पिता परमेश्वर बोलने वाला हो सके। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के मनन के लिए बाइबल में से जो हिस्सा चुना गया है पाया जाता है मरकुस उसका 5वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 10 तक। मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 10, मरकुस 5 उसका 1 से 10। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने का वर्णन यहाँ पर दिया गया। एक व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर चंगाई दी है। यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान अनेक जगह पर जाया करते थे, अनेक गांव में जाया करते थे, अनेक जगहों पर अनेक नगरों में होकर वो जाया करते थे और वहां पर उन लोगों को चंगा किया करते थे और इस प्रकार से जिस कारण परमेश्वर ने उन्हें भेजा था उस बात को वो पूरा करते थे। और इसी प्रकार से जब वो जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि गिरासेनियों के देश में जब वो पहुंचते हैं और जब वो नाव से उतरते हैं तो एक मनुष्य उन्हें मिलता है जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। ऐसे संदर्भ में यीशु मसीह को एक मनुष्य मिलता है जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। दो प्रकार की आत्माएं होती है, एक शुद्ध आत्मा और एक अशुद्ध आत्मा। एक शुद्ध आत्मा होती है और एक अशुद्ध आत्मा होती है। जब मैं डिक्शनरी में अशुद्ध का मतलब देख रहा था, अनक्लीन का मतलब देख रहा था, तो उसके जो ट्रांसलेशन मुझे मिले हैं वो है पापी, कुकर्मी और अधर्मी। पापी, कुकर्मी और अधर्मी। एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा पाई जाती है, एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो मनुष्य पापी, कुकर्मी और अधर्मी, इस प्रकार के गुण और इस प्रकार के भाव उस मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जब हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर एक मनुष्य यीशु मसीह को मिलता है। दूसरा पद पढ़ लीजिए जिन्हें मिलता है, मरकुस 5 उसका दूसरा पद को पढ़ लीजिए। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक मनुष्य उसे मिला जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। आज एक प्रश्न आपके और मेरे जीवन के सामने है कि ये अशुद्ध आत्मा क्या है, ये अशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करती है, ये अशुद्ध आत्मा आज मेरे जीवन में है या नहीं। जब आप इसी अध्याय के मरकुस उसका 7वां अध्याय को निकालकर 20 से 22 तक पढ़ लीजिए। मरकुस 7वां अध्याय उसका 20 से 22 तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। जी आगे पढ़िए। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता जो मनुष्य के अंदर से निकलती है, ये मनुष्य को अशुद्ध करती है। आज आपको और मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या ये अशुद्ध करने वाली बातें मेरे जीवन में पाई जाती है। क्या मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ, क्या मैं एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर ये बातें पाई जाती है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर मरकुस 5 में कि जब यीशु मसीह नाव से उतरता है तो एक मनुष्य उसे मिलता है जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और जिसमें एक अशुद्ध करने वाली बातें पाई जाती थी। क्या आज मेरे अंदर ऐसी कोई बात पाई जाती है जो मुझे अशुद्ध करती है? क्या मेरे जीवन को कोई ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन को अशुद्ध करती है? जब आप यशाया 64 उसके 6 को पढ़ेंगे, यशाया 64 उसके 6 को जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि हम सब एक अशुद्ध मनुष्य के समान हो गए हैं। हम सब अशुद्ध मनुष्य के समान हो गए हैं।
दाऊद के विषय में लिखा हुआ है दूसरा शामुएल उसका 11वां अध्याय 2 से 4 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और वहां पर उस व्यभिचार के कारण वो अपने आप को, अपने जीवन को वो वहां पर अशुद्ध कर लेता है। दूसरा शामिल 11वां अध्याय के 26 और 27 पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे उसकी इस हरकत की वजह से, उसके इस व्यभिचार की वजह से यहोवा क्रोधित हो जाता है। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे दूसरा शामिल उसका 12वां अध्याय 10 से 12 पद में तो यहाँ पर पाएंगे कि उसे उसकी इस अशुद्धता के कारण उसे सजा मिलती है। व्यभिचार उसके जीवन में आता है, वो उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और ये अशुद्ध बातें उसके जीवन को अशुद्ध कर देती है। केन और हाबिल के विषय में पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय 1 से 5 पद में कि जो केन होता है वो भूमि पर किसान का काम करता है, खेती करता है। हाबिल के विषय में लिखा हुआ है कि वो चरवाहा बना और जेनेसिस उसके चैप्टर 4 वर्स 5 को पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि केन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, इस कारण से वो क्रोधित हो जाता है। जो शब्द वहां पर आया है वो ये आया है कि वो क्रोधित हो जाता है और उस क्रोध के कारण वो अपने भाई हाबिल को मार देता है। एक क्रोध उसके जीवन में एक अशुद्धता को पैदा करता है और वो अशुद्धता उसके जीवन का वहां पे एक ऐसा निर्णय ले लेती है जो उसे उसके परिवार से, उसके जीवन से एक ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। व्यभिचार, क्रोध और इस प्रकार की घटना जब आप देखेंगे मनुष्य के जीवन में आती है तब वो परमेश्वर से अलग होने लगता है और ये बातें मनुष्य को उसके जीवन में अशुद्ध करती है। यहूदा इस्करियोती के विषय में जानते हैं कि वो यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह के साथ रहा करता था और उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच डाला। एक पैसे का मोह उसके जीवन में आ जाता है और वो पैसे का लालच उसके जीवन को अशुद्ध कर देता है। शिमशोन के विषय में लिखा हुआ है कि वो एक स्त्री के विषय में के संदर्भ में आ जाता है और वो स्त्री के कारण वो अपने आप को अशुद्ध कर देता है। मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं आपसे इस वचन को रखना चाहता हूँ कि आज ऐसी कौन सी बात है आपके और मेरे जीवन में जो मुझे अशुद्ध कर रही है, जो मुझे मेरे परमेश्वर के पास जाने से रोक रही है, जो मुझे परमेश्वर के करीब जाने से रोक रही है, या वो कौन सी बात है जिसके कारण आज मैं अपने जीवन में अशुद्ध हो रहा हूँ। मूसा के विषय में लिखा हुआ है जब वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से लेकर जा रहा था तब परमेश्वर उससे कहते हैं, जब इस्राएलियों को प्यास लगती है कि तू जा और चट्टान से बातें कर। जब कहते हैं कि जा चट्टान से बातें कर तो उसको वहां पर गुस्सा आता है और वो अपनी लाठी लेता है और 2 बार चट्टान को मारता है, क्रोध में मारता है। जो शब्द वहां पर आया है वो ये आया है कि वो क्रोधित होता है मूसा और चट्टान को 2 बार अपनी लाठी से मारता है। पानी तो वहां पर निकलता है, आश्चर्य तो वहां पर होता है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तू प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा। एक क्रोध उसके जीवन में एक ऐसा काम करता है, उसे एक प्रकार से ऐसा शुद्ध करता है कि वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाता। मेरे प्रियो, आज की सुबह आपको और मुझे इस बात को देखने का और सोचने का प्रयास करना है कि ऐसी कौन सी बात है मेरे जीवन में, ऐसा कौन सा वो रहस्य है, ऐसा कौन सा वो गुण है जो मेरे अंदर पाया जाता है जो मुझे अशुद्ध करता है। जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा था मरकुस उसका 7 उसका 20 से 22 तक, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता और क्रोध जैसी और कई बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, जो मनुष्य के अंदर से निकलती है। आज आपको और मुझे इस बात को देखना है, इस बात को जानना है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अशुद्ध करती है। संदेश में वापस आएंगे मरकुस 5:1 से 10 में। जब यीशु मसीह नाव से उतरते हैं तो एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और उस मनुष्य के अंदर अशुद्ध आत्मा थी। दूसरा पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरी बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तीसरा पद पढ़ लीजिए, मरकुस 5 उसका तीसरा पद। जब कब्रों में वह रहा करता था। जी हाँ, वह कब्रों में रहा करता था। यहाँ पे जो तीसरे पद में जो बात लिखी गई है उस मनुष्य के विषय में कि वह कब्रों में रहा करता था। ध्यान दीजिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। कब्र में कौन लोग रहते हैं? कब्र में हम क्या रखते हैं? कब्र में जो एक मृत शरीर होता है, जिस शरीर जो वहां पर मर जाता है, उस शरीर को हम क्या करते हैं? कब्र में गाड़ दिया जाता है ना? सही है कि नहीं? कब्र में उस मृत शरीर को गाड़ दिया जाता है। मृत शरीर को गाड़ दिया जाता है, उसका
इसका ये मतलब है जब मृत शरीर जब कब्र के अंदर जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके हाथ काम नहीं करते, उसकी आंखें काम नहीं करती, उसका हृदय काम नहीं करता, उसका पैर काम नहीं करता। यहाँ पर लिखा हुआ है इस व्यक्ति के विषय में कि वो कहाँ रहा करता था, कब्रों में रहा करता था। ध्यान दीजिएगा, एक साइड जब हम यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है उस समय के विषय में कि वो व्यक्ति कब्र में रहा करता था। यहाँ पर हम देखते हैं आज के संदर्भ में कब्र में उस व्यक्ति को रखा जाता है जिसका हाथ, पैर, दिमाग, कान, गला कुछ भी चीज काम नहीं करता, मतलब एक तरीके से सेंसलेस हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, सिर्फ उसकी बॉडी वहां पर पड़ी रहती है। आज क्या मेरी हालत वैसी हो गई है, क्या आज मेरा जीवन वैसा हो गया, मैं सुनता तो हूं अपने कानों से परमेश्वर का वचन, लेकिन वो मेरे दिल में नहीं जाता क्योंकि मेरा दिल बंद हो चुका है। मैं अपने दिल में परमेश्वर का वचन ग्रहण तो कर लेता हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से उसकी स्तुति नहीं करता क्योंकि मेरा मुंह बंद हो चुका है। मैं अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा नहीं करता, मैं अपने पैरों से जा जाकर परमेश्वर की सेवकाई नहीं करता। क्या आज मेरा शरीर इस कब्र के समान हो गया है, क्या कब्र में पड़े हुए व्यक्ति के समान हो गया है? आज आपको और मुझे इस बात को सोचने की जरूरत है। कृपया कोई मेरे साथ निकाल कर पढ़ लीजिए रोमियो 3 उसका 10 से 13 पढ़ लीजिए। रोमियो 3 उसका 10 से 13। ऐसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। आगे पढ़िए। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया। जी हाँ, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया और उनका गला खुली हुई कब्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं रहा, कोई नहीं है जो सच्चाई पर चलता है, कोई नहीं है जो परमेश्वर की बातों को मानता है। उनका गला खुली हुई कब्र बन गई है। जो शब्द आया है तो ये आया है कि उनका गला खुली हुई कब्र बन गई है। आज ये दशा क्या है मेरे प्रियो? आज इस बात को जानने और सोचने की जरूरत है कि आज मेरी परिस्थिति क्या है। क्या मैं भी उस कब्र में उस मृतक व्यक्ति के समान हो चुका हूँ जिसकी आंखें काम नहीं करती, जिसका पैर काम नहीं करता? क्या मेरा गला खुली हुई कब्र के समान बन गया है? आज जरूरत है जब हम अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो यहाँ पर बसना चाहिए, और जब वो यहाँ पर बसता है तो वो यहाँ से निकलना चाहिए। अपने मुंह से हमें अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो व्यक्ति था कहाँ पर रहा करता था, कहाँ पे रहा करता था? तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है? कब्रों में रहा करता था। वो व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी वो कब्रों में रहा करता था। आज आपको और मुझे इस बात को जानने की जरूरत है कि आज मैं किस जगह पर पाया जाता हूँ, मैं आज किस जगह पर पाई जाती हूँ, आज मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मेरा गला एक खुली हुई कब्र बन के रह गई है? क्या मैं आज उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति, उस अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति जो कब्र में रहा करता था, क्या आज मैं उसके समान हो गई हूँ या मैं उसके समान हो गया हूँ? इस बात को आज मुझे जानने की जरूरत है। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। जी हाँ, एक मिनट हम यहाँ पर रुकेंगे। तो लूका उसका 8वां अध्याय निकाल लीजिए, और जब हम इसी घटना को लूका उसका 8वां अध्याय के 27वें पद में जब हम देखेंगे, इसी घटना को पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? लूका 8:27। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। जी हाँ, वहाँ पर एक बात जो लिखी गई 8:27 में कि वो बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था। बहुत दिनों से वो कपड़े नहीं पहनता था, बिना वस्त्र के वो घूमा करता था। यहाँ पर मैं एक बात को सोच रहा था कि क्या किसी ने, उसके परिवारजनों ने, क्या उसके रिश्तेदार ने उसे आकर कपड़े नहीं पहनाए होंगे? क्या कोई चादर उसके ऊपर नहीं ढकी होगी? क्या उसके पास आकर उसे शर्ट नहीं दिया होगा? क्या उसे पैंट नहीं दिया होगा? क्या किसी टॉवेल से उसे ढका नहीं गया होगा? जरूर ढका हुआ गया होगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, वो बहुत दिनों से, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था। एक वहां पर शारीरिक नंगाई की बात की गई है। इस मनुष्य के जीवन में एक शारीरिक नंगाई की, वो वस्त्र नहीं पहनता था, वस्त्र नहीं पहनता था। मेरे प्रियो, आज जिस वस्त्र की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, वो आत्मिक वस्त्र की बात करना चाहता हूँ। वहां पर जो व्यक्ति, यहाँ पर हम देखते हैं, पाते हैं कि वो शारीरिक रूप से नंगा था, वो वस्त्र नहीं पहनता था। आज मैं आपसे
आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं अपने स्वयं के जीवन से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने आत्मिकता का वस्त्र पहना है? क्या मेरे जीवन में आत्मिकता का वस्त्र पाया जाता है? क्या वो आत्मिक बातें जो परमेश्वर ने बताई है, क्या वो बातें मेरे अंदर पाई जाती है? गलातियों 5:22 में जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे आत्मा के फल के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी चीजें आत्मा के फल हैं। क्या ये आत्मा के फल मेरे जीवन में पाए जाते हैं? क्या ये आत्मा का जो वस्त्र है इसको मैंने पहना है? क्या मैं आज भी वही शारीरिक नंगाई में, वही आत्मिक नंगाई में पाया जाता हूं? आज जरूरत है इस आत्मिक नंगाई को एक छोड़ने की और आत्मिकता का वस्त्र पहनने की। आज मुझे प्रेम का वस्त्र पहनना है अपने जीवन में, आज मुझे आनंद का वस्त्र पहनना है, आज मुझे शांति का वस्त्र पहनना है, मुझे धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का वस्त्र पहनना है, जो गलातियों 5:22 में लिखा गया है कि ये आत्मा के फल हैं। आज जरूरत है हमें इस फल को, इस आत्मिक वस्त्र को पहनने की, जहां पर हम देखते हैं कि कई दिनों से वो व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी वो वस्त्र नहीं पहनता था, वो वस्त्र नहीं पहनता था। एक शारीरिक नंगाई की बात वहां पर दिखाई जा रही है। लेकिन आज हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे जीवन में वो आत्मिक नंगाई पाई जाती है? क्या मेरी आत्मा में कमी पाई जाती है? क्या मेरे आत्मिक जीवन में कमी पाई जाती है? और अगर ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को याद करना है कि वो उस समय शारीरिक रूप से नंगा था, आज मैं अपने जीवन में आत्मिक रूप से नंगा पाया जाता हूं। और अगर ऐसा है तो जो ये वस्त्र मैंने बताया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये वस्त्र आज आपको और मुझे पहनने की जरूरत है। जब ये वस्त्र हम पहनेंगे तो परमेश्वर हमें और आशीष देगा और हम उसके और करीबी में आगे जाएंगे। आज जरूरत है इस आत्मिक वस्त्र को पहनने की। चौथी बात हम देखेंगे, निकाल लीजिए मरकुस 5 उसका 4 पद पढ़ लीजिए। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के पर लिखा हुआ है उसे सांकलों से बांधा गया और उसने सांकलों को तोड़ दिया। यहाँ पर उस व्यक्ति को सांकलों से बांधा जाता था, बेड़ियों से बांधा जाता था और उसे बांध कर रखा जाता था। क्यों उस व्यक्ति को बांध के रखा जाता था? क्यों उसे बेड़ियों से बांध के रखा जाता था? इसलिए उसे बांध के रखा जाता था, कहीं वो कोई गलत काम ना कर दे, कहीं वो अनुचित काम ना कर दे, कहीं वो किसी को जाके वो घात ना कर दे, कहीं वो ऐसा कोई गलत काम ना कर दे। इस कारण से उसे बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था, उसे सांकलों से बांध कर रखा जाता था, ताकि एक संयम उसके जीवन में बना कर रखे, एक अनुशासन उसके जीवन में बना कर रखे, कहीं वो कोई अनुचित काम ना कर दे। इस कारण से उस व्यक्ति को सांकलों से बांध के रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सांकलों को भी तोड़ दिया क्या करता था? क्या लिखा हुआ है? वो सांकलों को, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी है। आज हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते जा रहे हैं। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो नियम दिए हैं हमें और जो व्यवस्था दी है, जिसके कारण हम अनुशासन में रहें, जिसके कारण हम संयम को अपने जीवन में रखें, अपने जीवन में सही काम करें, आज हम उसे तोड़ते जा रहे हैं, आज हम उसके टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं। वो 10 आज्ञा हमारे अंदर में नहीं रहती, वो परमेश्वर की व्यवस्था हमारे अंदर में नहीं रहती और हम अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीते चले जा रहे हैं। उस समय वो व्यक्ति सांकलों को और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था और आज हम अपने नियमों को, आज परमेश्वर की आज्ञाओं को और व्यवस्था को तोड़ते चले जा रहे हैं और उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। आज जरूरत है आपको और मुझे परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखने का, उसकी बातों को अपने हृदय में रखने का, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखने का। और जिस प्रकार से एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे मसीही को बनकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। उस व्यक्ति को इसीलिए बांध के रखा जाता था, सांकलों से, बेड़ियों से, कहीं वो कोई गलत काम ना कर दे, कहीं वो कोई अनुचित काम ना कर दे।
इसलिए उसे बांध के रखा जाता था, लेकिन वो उसे तोड़ दिया करता था। आज ये परमेश्वर का वचन हमारे पास है। ये परमेश्वर का वचन कोई मैं आपको सांसारिक रूप में बांधने की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर के इस वचन से आज आपको और मुझे सीखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को त्यागना है, किस चीज को लेना है और कैसे मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इस वचन से मुझे सीखना है, इस व्यवस्था से मुझे सीखना है, इस आज्ञा से मुझे सीखना है और इस बात को जानना है कि क्या मैं इस मनुष्य के समान सांकलों जैसी वचन को और बेड़ियों को क्या मैं आज तोड़ रहा हूं, क्या इस व्यवस्था को मैं आज तोड़ रहा हूं। इस बात को देखना है कि क्या मेरे जीवन में ये बातें पाई जाती है। जब आप मलाकी 2:8 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमने परमेश्वर की वाचा को जो परमेश्वर ने मांगी थी उसे तोड़ दिया है, उसको हमने तोड़ दिया। कोई पढ़ लीजिए मलाकी 2:8, जोर से कोई पढ़ेगा। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। जी हाँ, धर्म के मार्ग से हट गए। आगे, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण। जी हाँ, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण बने। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। जी हाँ, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। आज उस वाचा को आज हमने तोड़ दिया है, जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी आज हम तोड़ दिया। हम आज बिखरते चले जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में अपने अनुसार काम किए जा रहे हैं। वो व्यक्ति सांकलों को तोड़कर घूमने लगता था, जब उसका मन करता था वो वहां जाता था, उसकी इच्छा जो आती थी, जो उचित काम करने की वो वैसा किया करता था। आज हम भी शायद उसी डगर पे जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जीवन की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। आज जरूरत है परमेश्वर के इस वचन को, परमेश्वर की इस व्यवस्था को, परमेश्वर के इस नियम को, परमेश्वर की इस आज्ञा को हमारे हृदय में, हमारे चित्त में हमेशा के लिए बसने देना है, उसे कभी हटने नहीं देना है। एक बार की बात है, 3 मित्र जंगल में शिकार करने जाते हैं। मैंने पहले तो इस घटना को बताया, पता नहीं यहाँ बताया है कि नहीं। एक डॉक्टर रहता है, एक इंजीनियर रहता है, एक प्रचारक रहता है। एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक प्रचारक, तीनों दोस्त शिकार पे जाते हैं। और जब वो शिकार पे जाते हैं तो सामने उनको हिरण दिखाई देता है। और जब उन्हें हिरण दिखाई देता है तो तीनों अपनी बंदूक को सामने रख के बंदूक तान देते हैं उसके ऊपर और एक साथ शूट करते हैं, एक साथ उसको गोली मारते हैं। और जब उसको गोली मारते हैं तो एक गोली सिर्फ हिरण को लगती है और सिर्फ एक गोली हिरण को लगती है और हिरण मर जाता है। डॉक्टर कहता है कि हिरण को मैंने मारा, ये हिरण मेरा है। प्रचारक कहता है नहीं भाई हिरण को मैंने मारा, ये हिरण मेरा है। इंजीनियर कहता है नहीं भाई हिरण को मैंने मारा, ये हिरण मेरा है, क्योंकि सिर्फ एक गोली हिरण को लगेगी। और उनके बीच वाद विवाद बढ़ जाता है। वो हिरण को उठाते हैं और जज के पास ले जाते हैं। जज हिरण को देखता है और देखते ही कह देता है कि ये हिरण को जो गोली लगी है वो प्रचारक की है और ये गोली प्रचारक की बंदूक से लगी है, इसलिए ये हिरण प्रचारक को दिया जाता है। इंजीनियर और डॉक्टर पूछते हैं कि जज साहब प्रचारक की आपको कैसे पता चला कि ये गोली प्रचारक ने मारी है और ये हिरण प्रचारक का है। जज साहब कहते हैं हिरण को जो गोली लगी है वो इस कान में लगी है और इस कान से बाहर निकल गई है। हिरण को जो गोली लगी है वो इस कान में लगी है और इस कान से बाहर निकल गई है। और ऐसा काम तो सिर्फ प्रचारक लोग ही करते हैं। जब वो वचन देते हैं सुना जाता है लेकिन इस कान से निकाल दिया जाता है। मेरे प्रियो, आज क्या मेरी और आपकी, आज हमारे जीवन की दशा कैसी हो गई? परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है, बार बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन वो यहाँ नहीं जाता, परंतु बाय मिस्टेक वो यहाँ से बाहर आ जाता है। आज जरूरत है इस वचन को हमारे हृदय में बसने देने का, इस वचन को हमारे हृदय तक जाने का और उसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति वो सांकलों से बांधा जाता था, वो सांकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। क्या आज मेरी दशा ऐसी है? अंतिम बात जल्दी से हम देखेंगे, मरकुस 5 उसका 6 पद पढ़ लीजिए। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। जी हाँ, वो यीशु को दूर से ही देखा और उसे प्रणाम किया। और 7वें पद में लिखा हुआ है और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा हे यीशु। उसने यीशु मसीह का नाम लिया, कहा हे यीशु। ध्यान दीजिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। वो यीशु मसीह को दूर से देखता है कि यीशु मसीह दूर पर है और वो दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास जाता है और ऊंची आवाज से चिल्लाता है हे यीशु।
इसका मतलब ये हुआ कि वो यीशु मसीह को पहले से जानता था, इसलिए उसने दूर से ही पहचान लिया कि वो यीशु है। आज अगर कोई मेरा रिलेटिव जब वहाँ किसी कोने में बैठता है तो मैं पहचान लेता हूँ कि हाँ वो मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि मैं उसे पहले से जानता हूँ, है ना। मैं उसे पहले से जानता हूँ, इसलिए मैं उसे पहचान लेता हूँ जब मैं उसे दूर से देखता हूँ। इसी प्रकार से जब ये व्यक्ति यीशु मसीह को दूर से देखता है तो पहचान लेता है कि वो यीशु आ रहा है और दौड़कर जाता है और कहता है ऊंची आवाज से चिल्लाकर, हे यीशु। मेरे प्रिय, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है ये यीशु मसीह को पहले से जानता था। ये व्यक्ति यीशु मसीह को पहले से जानता था। आज आप और मैं यीशु मसीह को कोई बचपन से जानता है, बचपन से संडे स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आप में से कई लोग मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, बहुत ज्यादा एक अनुभवी लोग हैं, आप कई सालों से यीशु मसीह को जानते हैं। आज आपकी और मेरी दशा क्या है? क्या यीशु मसीह को जानने के बाद क्या मेरा जीवन बदल रहा है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है? जब यहाँ पर वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से जब वो मिलता है तो 8वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। यीशु मसीह उसे चंगा करके उसके अंदर की सारी अशुद्ध आत्मा को निकाल देते हैं। जब ये व्यक्ति यीशु से मिलता है तो इसके जीवन में चमत्कार होता है और ये चंगाई को प्राप्त करता है। जब आप शाऊल के विषय में पढ़ेंगे एक्स चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 10 में शाऊल के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के चेलों को सताता था और हमेशा उसके घात करने की फिराक में रहता था। जब वो यीशु से मिलता है, यीशु से उसका कांटेक्ट होता है, बॉन्डिंग होती है, तब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका दिल बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। चुंगी लेने वाले जक्कई के विषय में लिखा हुआ है लूका 19:1 से 10 में कि चुंगी लेने वाला जक्कई नाटा था, चुंगी लेता था, यीशु को देखना चाहता था, वो पेड़ पर चढ़ जाता है। यीशु उससे कहते हैं कि जक्कई छठ नीचे उतरा, मैं आज तेरे साथ भोजन करूंगा तेरे घर में। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब जक्कई यीशु के साथ मिलता है, जब उनके घर पे खाना खाता है, जब वहां पे उन दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है तो जक्कई का जीवन बदल जाता है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, दोनों तरफ उनके 2 डाकू लटकाए गए। एक डाकू यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। इस पे दूसरा डाकू वहां पर कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वहां पे वो रियलाइज करता है अपनी गलतियों को और वहां पे वो यीशु से मिलता है और यीशु से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना। बताना ये चाहता हूँ, शाऊल को देख लीजिए, जक्कई को देख लीजिए, उस डाकू को देख लीजिए, जब यीशु से मिलते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है और उनका जीवन, उनका हृदय, उनकी जिंदगी बदल जाती है। तब इस संदेश का भाग जो दिया गया है मरकुस 5:1 से 10 इस व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि यहाँ पर यह व्यक्ति जब यीशु से मिलता है तो इसकी भी जिंदगी बदल जाती है, इसके जीवन में भी चमत्कार होता है, इसके अंदर की भी अशुद्ध आत्मा निकल जाती है। आज जरूरत है उस मुलाकात की, आज जरूरत है उस यीशु से मिलने की आपको और मुझे। यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे 20वें पद को कि जब वो व्यक्ति चंगा हो जाता है तो वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और सब लोग अचंभा करते हैं। वो व्यक्ति प्रचार करना चालू कर देता है, परमेश्वर की सेवकाई करना चालू कर देता है, परमेश्वर की महिमा करना चालू कर देता है, यीशु के लिए कुछ करना चालू कर देता है। आज की सुबह एक प्रश्न आपके और मेरे सामने है कि जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में किए हैं, जब मैं यीशु को पहले से जानता हूँ, जब मेरी मुलाकात यीशु से हो चुकी है, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने अनेक आश्चर्य कर्मों को किया है, मेरे परिवार में अनेक आशीषों को किया है, तो आज मैं यीशु के लिए क्या करता हूँ या आज मैं यीशु के लिए क्या करती हूँ? मनुष्य से सीखने को मिलता है। जब चंगाई को प्राप्त करता है तो ये दिकापुलिस में जाके यीशु का प्रचार करने लगता है, यीशु की सेवा करने लगता है। आज आपको और मुझे इस बात को सीखने की जरूरत है, इस बात को सोचने की जरूरत है कि उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन आशीषों के लिए आज मैं अपनी जिंदगी में प्रभु के लिए क्या करता हूँ। इस बात को मुझे सोचने और जानने की जरूरत है। परमेश्वर ने अनेक आशीषें आपके और मेरे जीवन में की है। आज जरूरत है कि उस आशीष के लिए, परमेश्वर के उस नाम का प्रचार करने की, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की। इस प्रकार आज के संदेश में हमने देखा, पहली बात उस मनुष्य के अंदर अशुद्ध आत्मा थी,
आज जरूरत है आपको और मुझे अपने जीवन की अशुद्ध बातों को दूर करने की। वो मनुष्य कब्रों में रहा करता था और कब्र में वो रहते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। आज जरूरत है कि हमें अपने कान खुले करने की, अपनी आंखों को, अपने हृदय को खुले करने की। उस कब्र के समान ना रहें, उस कब्र में उस व्यक्ति के समान ना रहें जिसका हृदय काम नहीं करता। आज हमें अपने जीवन को खोलने की जरूरत है। तीसरी बात जो हमने देखी कि वो कपड़ा नहीं पहनता था, एक शारीरिक नंगाई की बात वहाँ पर प्रकट होती है। आज जरूरत है अपने आत्मिक नंगाई को दूर करने की और वो आत्मा के फल को अपने जीवन में लेने की। चौथी बात जो हमने देखी कि वो सांकलों को तोड़ देता था, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। आज जरूरत है हमें कि इस व्यवस्था को, इस नियम को, इस आज्ञा को मानने की, ना कि उसे तोड़ने की और उसके टुकड़े टुकड़े करने की। पांचवी और अंतिम बात जो हमने देखी कि वो यीशु को पहले से जानता था। जब वो यीशु से मिलता है, चमत्कार होता है और वो यीशु का प्रचार करने लगता है, यीशु की महिमा करने लगता है। आज आप और मैं जब यीशु से मिल चुके हैं, हमारी जिंदगी में जब आश्चर्य कर्म हो चुके हैं, तो आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज आपकी और मेरी दशा कहाँ पर है? बात को आज सोचने और समझने की जरूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित परमेश्वर, आपके चरणों की बातें आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, एक मौका दिया परमेश्वर कि आपके जीवित वचन से हम सीखने और समझने वाले हो सके प्रभु। इसलिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, ये वचन हमारे हृदय से कभी पिता परमेश्वर अलग होने ना पाए पिता, परंतु इस वचन को हम ग्रहण करके इसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता। पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके लहू में छिपाते हैं पिता। आपके आशीष, आपके अनुग्रह को चाहते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं।